एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे चूरू का इतिहास, क्योंकि आज है भाई चूरू का स्थापना दिवस। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे चूरू। तो सभी चूरू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। तो आज हम देखेंगे चूरू का इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले स्थापना की बात करें तो चूरू की स्थापना भाई कब हुई, कहाँ हुई और किसने की, ठीक है। तो चूरू स्थापना की मैं बात करूं तो चूरू की स्थापना हुई थी 1620 ईस्वी में। किसने की थी? चूहड़ा नामक जाट ने। तो मैं पूछूं आपसे कि चूरू की स्थापना किसने की थी? चूहड़ा नामक जाट ने। कब की थी? 1620 ईस्वी में, ठीक है। तो चूरू का नाम चूहड़ा नामक जाट पर पड़ा, ठीक है। तो चूहड़ा नामक जाट ने की थी 1620 ईस्वी में। अब बात करूं चूरू के किले की, तो जो चूरू का किला है जो कि फेमस है बहुत ही, तो इस किले का निर्माण करवाया था 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो चूरू के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 में, ठीक है। क्योंकि वे चूरू का जो किला है वो फेमस क्यों है इतना? तो ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ दागे गए थे चांदी के गोले, ठीक है। तो सोने और चांदी के गोले दागने के कारण ये फेमस है, ठीक है। चांदी के गोले दागे गए थे यहाँ पर। तो बात है 1814 की, बात है 1814 की। जो चूरू है पहले बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो बीकानेर रियासत बहुत बड़ी थी और चूरू उसका उसमें आता था अंडर में। तो बीकानेर नरेश था सूरत सिंह, सूरत। और चूरू का जो ठाकुर था वो था शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह। तो भाई बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया 1814 में और यहाँ का शासक था ठाकुर शिव सिंह। तो जब चूरू वालों के पास में गोले बारूद समाप्त हो गए तो यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जो बाढ़ है उसने है वो सोने और चांदी को पिघलाकर गोले बनाए और दुश्मन सेना यानी कि बीकानेर वाली सेना पर दागे थे। तो ये जो युद्ध हुआ था वो चूरू के किले पर हुआ था और जो चूरू वाली जनता थी उसने दागे थे बीकानेर के खिलाफ ये जो चांदी के गोले दागे थे। तो ये इतिहास में फेमस है कि चूरू ऐसा कौन सा किला है जिसने सोने और चांदी के गोले दागे थे, तो वो है चूरू का किला, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सूरत सिंह ने देखा कि यहाँ की जनता है वो कितना प्रेम करती है अपनी मातृभूमि से, कितना आपस में प्रेम है। तो जो सूरत सिंह है दबे पांव भाग गया था, लौट गया था यहाँ से, ठीक है। तो ये था चूरू का इतिहास, ठीक है, चूरू के किले का इतिहास, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखो चूरू की जो सीमा है वो उत्तर में हनुमानगढ़ जो जिला है उससे लगती है, हनुमानगढ़ में, और दक्षिण पूर्व में झुंझुनू और सीकर से लगती है, ठीक है। और एकदम दक्षिण में लगती है नागौर से और पश्चिम में बीकानेर से। तो यहाँ पर बीकानेर आया है, तो ये ध्यान में रखना कि जो चूरू है पहले बीकानेर संभाग में आता था, ठीक है। बीकानेर संभाग में आता था जिसमें 4 जिले थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ठीक है। लेकिन अब आता है सीकर संभाग में, जब सीकर संभाग में, ठीक है। अब देखो एक राज्य से सीमा लगती है जिसका नाम है हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। तो राजगढ़ वाले साइड वाले जो लोग हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, एकदम हरियाणवी, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि हम हैं चूरू जिले से और चूरू ही तहसील, ठीक है। तो इधर वाले जो राजगढ़ वाले साइड वाले लोग हैं इनके एकदम हरियाणा टच होता है यहाँ पे, तो ये बोलते हैं हरियाणवी, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 13,858 किलोमीटर सुकाए, 13,858 किलोमीटर सुकाए, और जनघनत्व है 148 किलोमीटर सुकाए जनघनत्व है। और साक्षरता की बात करूं तो साक्षरता 66-67 के लगभग है, ठीक है। 66-67 ये है, 66 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये यहाँ की साक्षरता है 66 अथवा 67, ठीक है, ऐसे हैं। अब देखो 66 अथवा 67, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक चिन्ह की बात करूं मैं, प्रतीक चिन्ह, तो जो ताल छापर है, ताल छापर अभ्यारण्य जो कि है सुजानगढ़ में, ठीक है।
वहां पर मिलते हैं हमें कृष्णमृग। कृष्णमृग यानी कि काले हिरण, ब्लैक बक भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो ताल छापर अभ्यारण्य है वहां पर ये मिलते हैं कृष्णमृग। और जो पक्षी है यहाँ पर आते हैं, विदेशी पक्षी भी आते हैं एशिया से। अब देखो तो कृष्णमृग कहाँ मिलते हैं? ताल छापर में। ताल छापर कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में, ठीक है। और कृष्णमृग है ये चूरू का है प्रतीक चिन्ह। जब हमने प्रतीक चिन्ह की क्लास ली थी तो हमने देखा था कि चूरू का है कृष्णमृग। और तो यहाँ पर मैं बात करूं ऐतिहासिक जगह की, तो सबसे पहला आता है ऐतिहासिक जगह में गोगा जी की जन्मभूमि, ठीक है। तो गोगा जी की जन्मभूमि है वो है ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील और चूरू जिला, ठीक है। ददरेवा गांव है, राजगढ़ तहसील है और चूरू जिला है। यहाँ पर है वो गोगा जी का जन्म हुआ था। और मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ में युद्ध भी हुआ था और युद्ध में लड़ते लड़ते ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जब गोगा जी जब लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते इनका जो सिर है वो तो गिर गया था चूरू में, और इनका जो धड़ है वो धड़ गिरा था जो हनुमानगढ़ है वहां पर। इसीलिए जहां पे धड़ गिरा उसे कहते हैं धुरमेड़ी, और जहां पर शीर्ष गिरा वहां उसको कहते हैं शीर्षमेड़ी। यानी कि गोगा जी की अगर पूछ ले शीर्षमेड़ी कहाँ पे है, तो जहां पे इनका जन्म है यानी कि चूरू में इनकी शीर्षमेड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इनका सिर गिरा था और जन्म भी यहीं पे है, इसीलिए यहाँ पर इनकी शीर्षमेड़ी है, ठीक है। और धुरमेड़ी कहाँ पे है? वो है हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो हनुमानगढ़ में है इनकी धुरमेड़ी जहाँ पे इनका धड़ गिरा था। और जो महमूद गजनवी ने इनको है वो कहा था जिंदा पीर, क्योंकि ये लड़ रहे थे, इनका सिर गिर गया था फिर भी ये धड़ से लड़ रहे थे, ठीक है। अब देखो एक मंदिर है सालासर बालाजी, ये भी बहुत फेमस है सालासर बालाजी, इसको तिरुपति बालाजी भी कहते हैं, ठीक है। तो एकमात्र दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? तो सालासर बालाजी चूरू में, ठीक है। सालासर बालाजी सुजानगढ़ तहसील चूरू, ठीक है। तो सालासर बालाजी सुजानगढ़ तहसील पड़ती है वहां पे है, ठीक है। तो एकमात्र दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? यहाँ पर है, ठीक है। तो गोगा जी के बारे में एक बात ध्यान में रखना कि इनका मेला लगता है भाई भादवा कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। तो इनका मेला बढ़ता है। अब देखो इनके मेले की बात करूं तो इनका मेला 2 बार लगता है भाई, चैत्र और आश्विन में। अभी लगा था चैत्र में, आश्विन में भी लगेगा। चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को बालाजी महाराज का जो मेला लगता है। अब देखो ताल छापर अभ्यारण्य मैंने बताया ना, ये कहाँ पे है? चूरू में है। यहाँ पर कृष्णमृग है वो रहते हैं, ठीक है, देखे जाते हैं। अब हवेली की बात करूं तो यहाँ के प्रसिद्ध स्थल में है सुराणा हवेली। हवा महल राजस्थान में सबने सुन रखा है कि हवा महल है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, जिसका निर्माण करवाया था 1799 में प्रताप सिंह ने, ठीक है। लेकिन राजस्थान का दूसरा हवा महल पूछे तो वो यहीं पर है चूरू में। जो सुराणा की हवेली है भाई, सुराणा की हवेली, इसमें कहते हैं कि 1100 खिड़कियां हैं। जो हवा महल है जयपुर वाला उससे भी ज्यादा यहाँ पर खिड़कियां हैं और 6 मंजिला है, ठीक है। तो 6 मंजिला है और 1100 खिड़कियां हैं, ठीक है। खिड़कियां यहाँ पर 1100 खिड़कियां है और 6 मंजिला है। जबकि जो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था वहां पर 365 खिड़कियां हैं, ठीक है, और 5 मंजिला है वो। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल पूछे तो चूरू में सुराणा की हवेली। तो आज आपको पता चला होगा राजस्थान का दूसरा हवा महल। नेक्स्ट देखो माँ जी का कमरा, ये भी काफी फेमस है, बहुत ही सुंदर है, होटल की तरह है, ठीक है। माँ जी का कमरा एक है सेठानी का जोड़ा, हम यहाँ पर गए थे। माँ जी का कमरा भी बाहर से देखा हुआ है मेरा, तो बहुत सा, ठीक है। अब देखो सेठानी का जोड़ा, ये भी फेमस है। इसमें कुछ नहीं है, चारों ओर से दीवारें हैं और बीच में है वो पानी है, ठीक है। तो वो पानी है वो वर्तमान में बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, पहले है वो यहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने बनवाया था जब अकाल पड़ रहा था, ठीक है, तब बनवाया था। अब देखो कोठारी हवेली, एक है कोठारी हवेली, ये भी चूरू में ही है। दानचंद चोपड़ा की हवेली मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है, ये परीक्षा है वो बीएसटीसी परीक्षा में पूछा जाता है और पहले भी पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? तो चूरू में है, सुजानगढ़
तहसील में, ठीक है, सुजानगढ़ तहसील चूरू। अब एक है कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली, ठीक है, तो कन्हैया बांग्ला की हवेली चूरू में है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सुराना हवेली जिसे कह जाते हैं राजस्थान का दूसरा हवा महल। और मोस्ट इंपोर्टेंट सेठानी का जोड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली, और ये है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दानचंद चोपड़ा की हवेली और कोठारी हवेली, ठीक है, ये फेमस है। अब देखो एक है वो छतरी फेमस है यहाँ की, सेठ जी की छतरी, सेठ जी की छतरी, ठीक है, तो सेठ जी की छतरी, सेठ जी की छतरी यहाँ पर जगह नहीं है तो आप ध्यान में रखना, सेठ जी की छतरी जो कि है 8 खंभों की, वो भी यहाँ पर फेमस है चूरू की, ठीक है। अब देखो भाई जो एक बात और ध्यान में रखना कि जो ताल छापर है, ताल छापर चूरू, यहाँ पर ही जो कौरव और पांडव का गुरु था, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, तो उन्होंने है वो यहाँ पर तपस्या की थी, तो गुरु द्रोणाचार्य की जो ताल छापर है, ताल छापर झील वो फेमस है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है भाई, ताल छापर जो झील है वो खारे पानी की है, ठीक है। अब देखो भाई आपने नाम सुना होगा कन्हैयालाल सेठिया का, ठीक है, जिन्होंने बहुत फेमस रचनाएं की थी, धरती धोरारी आतो सुरगा न शर्मावे अठ देव रमन न आवे धरती धोरारी। तो जो फेमस संगीत जो साहित्यकार हुए वो हमारे चूरू से थे, कन्हैयालाल सेठिया जी, ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया जी, उन्होंने है वो बहुत सारी रचनाएं की थी, जिनमें प्रमुख जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देखो मिंजर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रीड सी जो मिंजर, ठीक है, तो ये रीड में पूछा गया है, लीलटास ये भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मिंजर, मिंजर जानते हो ना, जो जांटी होती है उसके लगते हैं मिंजर, ठीक है, उसके बाद में लगती है उसकी सांगरी, तो मिंजर, लीलटास ये पक्षी होता है भाई, पाथल और पित्थल, ठीक है, धरती दोरारी, तो ये क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और जो कन्हैयालाल सेठिया है इनकी जन्मभूमि है वो है चूरू, ठीक है, सुजानगढ़ चूरू। अब देखो एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार है ये इनके अनुसार, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो भी चूरू के हैं, ठीक है, तो ये फेमस इतिहासकार है, ये है वो चूरू के हैं। अब देखो और भी बहुत सारे होंगे। अब देखो आंदोलन, सबसे पहले जो आंदोलन है वो है दूधवा खारा आंदोलन। तो भाई जो दूधवा खारा स्थान है पहले बीकानेर रियासत में आता था, क्योंकि चूरू है वो बीकानेर रियासत का भाग था, लेकिन वर्तमान में चूरू में आता है ये दूधवा खारा गांव है, ठीक है, दूधवा खारा गांव है, ठीक है। तो यहाँ से है वो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1946-47 में है वो आंदोलन हुआ था किसानों का, ठीक है, जिसका नेतृत्व किया था हनुमानाराम चौधरी ने, और बीकानेर का राजा था उस टाइम शार्दुल सिंह, ठीक है। तो दूधवा खारा जो आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था, चूरू में हुआ था, कब 1946-47 में, नेतृत्व हनुमानाराम चौधरी, और उस समय बीकानेर का जो राजा था वो था शार्दुल सिंह। और कांगड़ा कांड ये भी किस रियासत से संबंधित है, तो ये चूरू में है, वर्तमान में चूरू में है, ठीक है। तो कांगड़ा कांड कहाँ पे हुआ था, चूरू में, ठीक है। अगर रियासत का नाम पूछे तो बीकानेर रियासत आएगा, ठीक है, तो बीकानेर रियासत आएगा और चूरू जगह है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में चूरू में आता है ये सारी चीजें। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी भी, और सबसे ज्यादा ठंड चूरू जिले में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्दियों में है भाई वो तापमान है वो 0 डिग्री तक चला जाता है, और गर्मियों में है वो 45-50 तक भी जाता है, ठीक है। अब देखो राजस्थान के 20 जिले जहाँ एक भी नदी नहीं है, तो चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, ठीक है। जो चूरू जिला है वहां पर एक भी नदी नहीं है, ठीक है, और सबसे कम वन है यहाँ पर, ठीक है, तो एक भी नदी नहीं है, और एक जो जिला है वो है बीकानेर। अब बात करूं बीकानेर रियासत में तो नदी बहती है, लेकिन बीकानेर जिले में नहीं बहती, क्योंकि बीकानेर रियासत में जो बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में एक जिला आता है हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग में एक जिला आता है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में बहती है घग्गर नदी। तो अगर आपसे पूछ ले कि बीकानेर संभाग में नदी कौन सी बहती है, तो वो बहती है घग्गर नदी, लेकिन बीकानेर जिले में नदी। अब बात करूं मैं नृत्यों की,
तो नृत्य कर लेते। तो अब थोड़ा नृत्य कर लेते हैं। नृत्य में फेमस है भाई यहाँ पर शेखावाटी का फेमस है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, तो जो चूरू की बात करूं तो गिंदड़ है वो यहाँ का फेमस है। गिंदड़ जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, काफी लंबे समय तक किया जाता है होली पर गिंदड़। ठीक है, गिंदड़ 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 होली पर। ठीक है, एक नृत्य है कच्छी घोड़ी। तो कच्छी घोड़ी कहाँ का फेमस है? तो शेखावाटी का फेमस है, चूरू का। ठीक है, कच्छी घोड़ी। इस कच्छी घोड़ी में क्या होता है भाई? सतगुरु गिंदड़ की तो जो पुरुष है वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके हम वो फिर डांस करते हैं। ठीक है, महिलाओं के वस्त्र पहनकर। कच्छी घोड़ी की बात करूं तो ये शादियों पर होता है। इसमें क्या होता है कि जो काठ होता है, काठ की घोड़ी बनाकर हम वो डांस करते हैं। ठीक है, एक है कबूतरी नृत्य। कबूतरी, तो वही कबूतरी नृत्य कौन करता है? कबूतरी नृत्य करती है लड़कियां। तो लड़कियां, चूरू की लड़कियां करती है कबूतरी नृत्य। ठीक है, तो ये फेमस है वो नृत्य हैं। गिंदड़ किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, कच्छी घोड़ी विवाह में किया जाता है और जो कबूतरी नृत्य हैं वो लड़कियां करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी चूरू के बारे में। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।